देश मांग रहा है शहादत की इंसाफ, आखिर क्यों चुप है मोदी सरकार। सैनिकों की शहादत को भूलकर सनातन के प्रचार में जुटे पीएम मोदी। कश्मीर में सैनिक हो रहे हैं शहीद, जश्न में डूबी है मोदी सरकार। देश इस समय गुस्से में है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में सेना के अधिकारी और जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन इस दौरान देश की सत्ताधारी पार्टी जश्न में डूबी हुई है। सैनिकों की शहादत पर बयान देने की जगह पार्टी के नेता पीएम मोदी का महिमा मंडन करने में जुटे हुए हैं। एक ओर सैनिकों की शव ताबूत में उनके घर पहुंचाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी मुख्यालय में फूलों की बारिश हो रही थी। पार्टी जश्न मना रही थी, दावा कर रहे थे कि G20 के सफल आयोजन से देश की साख बढ़ी है और पीएम मोदी की साख तो पहले से ही बढ़ी हुई है। देशवासियों के मन में सैनिकों के सम्मान और आतंकियों पर गुस्से के उफान के बीच तमाम मीडिया चैनल सच्चाई छुपाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो द टेलीग्राफ ने मोदी सरकार के जश्न की सच्चाई पेश कर दी है। देश के हालात कैसे भी हो, लेकिन बीजेपी अपने जश्न के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करती, चाहे पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का मामला हो या फिर मणिपुर में चल रही हिंसा का। मणिपुर का तो नाम ही लेने में पीएम मोदी को 100 दिन लग गए थे, और अगर संसद सत्र शुरू नहीं होता तो शायद और भी ज्यादा दिन लग सकते थे। पहलवानों के प्रदर्शन पर तो उनका मौन टूटा ही नहीं। देश के सामने आए संकेत और उस पर पीएम मोदी के मौन पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आतंकी हमले पर बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। चुनाव प्रचार में जुटी है बीजेपी, रैलियों पर चल रहा है जोर। पीएम मोदी की रहस्यमयी चुप्पी से उठ रहे हैं कई सवाल। 13 तारीख को कश्मीर में अनंतनाग में आतंकी हमला होता है, जिसमें सेना के कर्नल, मेजर और एक जवान भी शहीद हो जाता है। जम्मू कश्मीर के डीएसपी भी शहादत होती है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार जश्न में डूब जाती है। देश के पीएम पर फूलों की बरसात होती है, और ये क्यों होता है? क्योंकि देश में G20 सम्मेलन के बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी हो जाता है और इसका श्रेय बीजेपी मोदी जी को देने में जुट जाती है। दावा करती है कि पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति के चलते ही सब हो पाया है और इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत भी किया जाता है। लेकिन G20 के कई अनछुए पहलू पर बीजेपी चर्चा को तैयार नहीं होती है। उन गरीबों को छुपाया गया है जो मोदी राज में गरीबी रेखा से बाहर निकलने की जगह और गहराई में डूब गए हैं। विदेशी मेहमानों से गरीबों को छुपाने के लिए पर्दे लगा दिए गए थे। अगर पर्दा गिर जाता तो सच्चाई दिख जाती। बीजेपी तो इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेगी, लेकिन मीडिया का वो वर्ग जो सरकार के दबाव में आने को तैयार नहीं है, वो जरूर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। आज द टेलीग्राफ ने पीएम मोदी और बीजेपी के कथित राष्ट्रवाद की पोल खोल दी है। सवाल भी उठ रहे हैं। पुलवामा चुनावी साल में हुआ था, 6 महीने बाद फिर से चुनाव है। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक या फिर राष्ट्रवाद की लहर के सहारे चुनाव की तैयारी में है मोदी सरकार? क्या चुनाव के लिए देश को मुसीबत में डालने के लिए हो रही है तैयारी? 13 तारीख को हुई घटना को लेकर के कांग्रेस ने कहा कि जब कश्मीर में आतंकवादियों ने सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर के डीएसपी को शहीद कर दिया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी से खुद के ऊपर फूल बरसा करवा रहे थे। देश के सामने बेशर्मी की मिसाल पेश की जा रही है। बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाए जा रहे थे। पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं। कैसी असंवेदनशीलता है! प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की मिसाल पेश की है। भाजपा मुख्यालय में जश्न के वीडियो कांग्रेस कार्यालय में मीडिया कॉन्फ्रेंस में चलाए गए थे। 2019 पुलवामा आतंकी हमले के दिन पीएम नरेंद्र मोदी की शूटिंग के वीडियो भी दिखाए गए थे। बीजेपी के कार्यक्रम चलते रहते हैं। 13 सितंबर को बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा था, तो अगले दिन पीएम मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली करने पहुंच जाते हैं। साफ है, पीएम मोदी के चुनावी काम के लिए पूरा समय है, सिर्फ सैनिकों की शहादत पर कुछ बोलने का समय नहीं है। मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन सैनिकों की बात करना भूल जाते हैं। जैसे मणिपुर में हिंसा को लेकर के पीएम मोदी मणिपुर का नाम लेना तक भूल गए थे। सनातन को लेकर के विपक्ष पर वार, लेकिन सैनिकों की शहादत को किया दरकिनार। सैनिकों की शहादत पर संवेदना के 2 शब्द बोलने को भी तैयार नहीं है देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस का आरोप, देश में चल रही है सैनिकों को लेकर के असंवेदनशील सरकार। सैनिकों की शहादत और बीजेपी के जश्न की तस्वीरें दिखाते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार से कई सवाल किए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमने बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों और सैनिकों से बात की है।
वे व्यथित और आहत हैं। हर देशभक्त आहत है। क्या प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेताओं को यह अनुमान नहीं था कि सैनिक और शहीदों के परिवार क्या सोचेंगे? उन्हें शर्म का कोई एहसास नहीं है कि सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल प्रमोद शर्मा ने कहा, सैनिकों के लिए कमांडिंग ऑफिसर इस तरह चले जाना हम महसूस कर सकते हैं कि सैनिकों को कैसा महसूस हो रहा होगा। इस समय उनकी मानसिकता के बारे में सोचें और दिल्ली में समारोह देखने के बाद उन्हें कैसा महसूस होगा। दरअसल सैनिकों की शहादत को लेकर के बीजेपी सरकार की नीतियों पर पहले भी सवाल उठते रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा के बाद कहा था कि त्रासदी हमारी चूक के कारण हुई है। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब पीएम से उनकी बात हुई थी तो यह बात उन्होंने पीएम से भी कही थी, लेकिन पीएम ने जवाब में कहा था कि तुम चुप रहो। बाद में मोदी ने पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांगा। उन्होंने चुनावों में इस घटना का फायदा उठाया। अब तक जांच रिपोर्ट देश के सामने क्यों नहीं रखी गई? सैनिकों की आवाजाही के लिए एक विमान देने से इनकार करने के लिए कौन जिम्मेदार था? आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने ऐसा क्या किया है कि उनका अभिनंदन जरूरी हो गया है। अपने ही लोगों द्वारा सत्कार की आवश्यकता क्यों? क्या आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कश्मीर में क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सड़क दुर्घटना को लेकर के राजस्थान में जो हुआ उस पे उन्होंने दुख व्यक्त किया, लेकिन कश्मीर मुठभेड़ में बेखबर दिखे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले को लेकर के कुछ नहीं बोला। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से जरूर सैनिकों की शहादत पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, ऐसे समय में जब कश्मीर से शोक की तस्वीरें आ रही थी, लाल गुलाब के साथ जश्न मनाना दुखद था। भाजपा अपना जश्न 1-2 दिन के लिए टाल भी सकती थी। 2 छवियां एक साथ, चीखों और फूलों की, अच्छी नहीं लगी। यह असहनीय था कि जब 29 दिन के बच्चे ने अपने पिता को खो दिया तो भाजपा जश्न मना रही थी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, क्या आपको दुख नहीं है कि सेना के 2 अधिकारी और 1 पुलिस अधिकारी शहीद हुए? जब आतंकियों की गोलियों से उनकी जान चली गई तो प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए जा रहे थे। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं? पीएम मोदी से सिर्फ विपक्ष ही सवाल नहीं कर रहा है, ये सवाल देश पूछ रहा है। क्या जब देश गम और गुस्से में हो तब जश्न मनाना ठीक है? जब देश सरकार से सवाल कर रहा हो तो उससे अपनी खुशियों में उड़ा देना क्या सरकार का सही कदम है? देश में इस समय अगले साल यानी 2024 में होने वाले चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त है, सुरक्षा की उसे चिंता नहीं दिखाई दे रही है। बात कश्मीर की हो या फिर एलओसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव की, पीएम मोदी हमेशा चुप ही रहते हैं। मणिपुर मामले पर भी वो कुछ नहीं कहते। हरियाणा के सांप्रदायिक टकराव पर पीएम की जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। बीजेपी शासित राज्यों में कुछ भी गड़बड़ी हो, पीएम कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन विपक्ष अगर पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में तीखे बयान दे दे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी गिनती करने में जुट जाते हैं। बताते हैं कि कब कब विपक्ष के लोगों ने उनके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैनिकों की नहीं पड़ी है, सनातन धर्म की चिंता हो रही है। आपको यह स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और डीवी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।